बारिश का मौसम। दोस्तों, बारिश के मौसम में ऐसी क्या खासियत है? कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? किस व्यक्ति ने इस बारिश के मौसम में किस तरह की सावधानियां रखना है? यह सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक, चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि बारिश के मौसम में ऐसा कौन सा चीज़ है जो बीमारियां जो है बढ़ जाती है। तो वर्षा ऋतु जो है, इसे हम बारिश का मौसम में वर्षा ऋतु कहते हैं। जो आयुर्वेद शास्त्र में 6 ऋतु बताए गए हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरह से जो 6 ऋतु बताए गए हैं उसमें से एक वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु बोले तो बारिश के दिन, बारिश के दिनों में कौन से दोष का प्रकोप होता है, यानी जो आयुर्वेद शास्त्र में 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को समान अवस्था में रखना तो शरीर सदृढ़ है। और जो भी दोष बढ़ता है, जो मौसम में जो दोष बढ़ता है, उस हिसाब से उस मौसम में उस बीमारियों का शरीर पे हावी होना यह दिखाई देता है। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप दिखाई देता है। तो वात का प्रकोप दिखाई देता है तो इसमें कौन सी बीमारियां बढ़ती है? जो चीजों में वात है, यानी जहां पर भी शरीर में पेन है, वह उसका संबंध वात से है। आयुर्वेद शास्त्र में सीधा कहा गया है कि किसी भी तरह का शरीर में कोई भी पेन हो, उसका संबंध सीधा वात से है, यानी वहां पे वात बढ़ा हुआ है। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप तो है ही, यानी अलग अलग जोड़ों में अलग अलग स्थान पर हमें पेन होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट मैंने देखे कि जो आते हैं वर्षा ऋतु में, सर अचानक से सारे बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, सारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, पहले ऐसा तो नहीं था। तो ये सारा वात का प्रकोप है और ये सारा मौसम का इफेक्ट है। लेकिन अब इसका हमें किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, यही आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वर्षा ऋतु में खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको एक बता दूं कि वात का प्रकोप बोले तो शरीर में रुक्षता आई है और अग्नि जो है, जो शरीर का जो जाठराग्नि है वो मंद है। अब अगर शरीर का जाठराग्नि मंद है तो जो भी चीज़ आप खाएंगे वो ठीक से नहीं पचेंगी। तो इसके लिए हमें करना यह है कि अपने जाठराग्नि को बढ़ाना है, सुदृढ़ करना है, जो कि वर्षा ऋतु में मंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज को मार्क करना चाहिए कि देखो, सावन महीने में उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। हम पहले से देखते आए हैं, भारत की जो संस्कृति है उसमें श्रावण मास में बहुत तरह के उपवास बताए हैं। बहुत से लोग श्रावण सोमवार करते हैं, कोई लोग रोज सोमवार, पूरे श्रावण महीने में 30 दिन के उपवास करते हैं। तो उपवास को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इन दिनों में जो अपनी शरीर की जाठराग्नि है वो मंद होती है, और अगर उस मंद अग्नि पे अगर आप और ज्यादा खाना डालोगे तो वो और मंद हो जाएगी, और अगर वही आप उपवास करोगे तो उस अग्नि को प्रदीप्त होने में मदद होगी। इसीलिए अगर आप सावन महीने में यानी वर्षा ऋतु में अगर एक उपवास करते हो हफ्ते का, तो वो बहुत फायदा होता है उसे आपके शरीर के जाठराग्नि को प्रज्वलित करने में। तो दोस्तों, ये हो गया एक। अब वात का जो प्रकोप है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए? तो ये वर्षा ऋतु में जो वात का प्रकोप है, इसका कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिंपल मार्ग मैं आपको बताता हूं कि आपके आहार में आप स्निग्ध आहार का प्रमाण बढ़ाइए। जैसे घी हो गया, यह स्निग्ध पदार्थ है, घी का प्रमाण आप बढ़ाएंगे तो अपने आप आपका वात, आपके शरीर में जो वात का प्रकोप है वो कम होगा। उसी तरह से आपको ज़्यादा जागरण नहीं करना है, उसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रमाण में एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप अति एक्सरसाइज करोगे, अति व्यायाम करोगे, तो उसमें भी आपके शरीर में वात बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपको वात की तकलीफ शुरू होगी, क्योंकि वर्षा ऋतु में ऑलरेडी वात का प्रकोप होता ही है। यह हो गया सारा आप जो हमने देखा कि वर्षा ऋतु में वात को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजें अगर आपने अपने दिनचर्या में ढाल ली तो वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि आपका वर्षा ऋतु का जो आपको आनंद लेना है वो पूरी तरह से ले सकेंगे। उसी तरह से आपने जो पचने में बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें हैं, जैसे तलन हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, बेकरी आइटम हो गए, इन चीज़ों का थोड़ा सा कम प्रमाण में यूज़ करना चाहिए।
तो ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करते हो तो वर्षा ऋतु में आपको वात की किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका शरीर का जो जठराग्नि मंद होता है वह भी अच्छा रहेगा। यह सारी चीजें आज के वीडियो में हमने देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे आप अभी नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।